नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं बुधवार यानी 16 नवंबर को पड़ने वाले सूर्य गोचर पर हमारा खास शो। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह गोचर शब्द अक्सर सुनने को मिलता है। यहाँ गोचर का मतलब ग्रहों की चाल से है। ग्रहों का राशि परिवर्तन यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाना गोचर कहलाता है। और 16 नवंबर से सूर्य मंगल की राशि यानी वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज हम सूर्य गोचर का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिषाचार्य, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीति। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ज्योतिष के मुताबिक किन राशियों के लिए सूर्य गोचर शुभ और किन राशियों के लिए अशुभ माना जाएगा? सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सूर्य ज्योतिष में कारक किस चीज का है। साइंटिफिकली समझें तो सूर्य इस पृथ्वी पे जीवन का कारक माना जाता है। उसी की लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जनरेशन होता है। हम लोगों को वहीं से जीवन शक्ति मिलती है। बिल्कुल। इसी प्रकार ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, जो एक बीज स्वरूप है जीवन का पृथ्वी के ऊपर। पिता का कारक माना जाता है, सत्ता का कारक माना जाता है। आपके शरीर में हड्डियों का कारक सूर्य माना जाता है। आपके दिल का कारक, आपके दिल की धड़कनों का कारक भी सूर्य ही माना जाता है। पंचम भाव का ये राशि स्वामी है। वहीं से संतान की प्राप्ति देखते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो सूर्य इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एकमात्र स्टार, एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से जीवन यापन होता है। जहाँ तक राशियों की बात करें तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी मानते हैं। एकमात्र ऐसी राशि है सूर्य, सिंह राशि और कर्क राशि। ये दो राशियां ऐसी हैं जिनके ग्रहों को आप और हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। बाकी ग्रहों को देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक राशियों की बात है तो सूर्य का ओवरऑल अगर हम गोचर को समझें तो हर राशि के लिए इसका डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर राशि के लिए किसी भाव का स्वामी है। तो वहां से देखना पड़ेगा कि एक एक राशि पे इसका गोचर कैसा है। बिल्कुल। तो एक एक राशि पर इसका असर क्या होगा, हम सभी राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की करेंगे कि मेष राशि के लोगों पर इसका क्या असर होगा। सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मंगल की राशि है, जल तत्व की राशि और विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र। गुरु सूर्य के मित्र हैं, मंगल जो राशि के स्वामी है वो सूर्य के मित्र हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो एक अग्नि तत्व प्लैनेट जो फायर ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा कारक है, वो जल तत्व राशि में आ रहा है। इसके मिश्रित परिणाम हम सभी राशियों में देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव एक प्रकार से मृत्यु का भाव है, हिडन सीक्रेट्स का भाव है। आपके जो शल्य चिकित्सा का भी अष्टम भाव ही भाव देखा जाता है। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों को, जो लोग रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव हिडन सीक्रेट्स का भाव है, आप अगर रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष जैसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी और ये समय है कि आप शोध कार्यों में जाएं। लेकिन अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो ये आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने का समय है। आपको हड्डियों से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, साथ में कॉन्स्टिपेशन या पाइल से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। इस राशि को, मेष राशि के जातकों को इस गोचर के प्रभाव को शुभ करने के लिए और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कन्या राशि की करते हैं कि आखिर सूर्य गोचर कन्या राशि में क्या प्रभाव छोड़ने वाला है। कन्या राशि की बात करूं तो बुध प्रधान राशि है। बुध का युति भी सूर्य के साथ हुई है। आप अक्सर देखेंगे कि बुध सूर्य की युति सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समीप ग्रह है, सूर्य के इर्द गिर्द ही रहता है। आप लोगों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, सहोदर भाई बहनों का भाव है, वहाँ से गोचर कर रहे हैं। जो लोग मीडिया की लाइन से हैं, जो लोग राइटर्स हैं, जो लोग अच्छे वक्ता हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रिकॉग्निशन का है। इस गोचर के दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ एक अलग किस्म की क्लोजनेस को महसूस करेंगे। साथ में छोटी मोटी यात्राएं, और जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव पीरियड ये दिखने वाला है। इस गोचर के दौरान आप जितना हो सके आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, रोज 108 बार तो अवश्य कर लें।
जी। तो कन्या राशि के बाद अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में गोचर का क्या कुछ असर होगा? तुला राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह देखा जाता है ये सौर मंडल के अंदर। आप लोगों के लिए सूर्य 11th लॉर्ड ऑफ गेन्स होते हैं और ये इस समय धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गेन्स आपके जीवन में आकर्षित होने वाले हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में कन्वर्ट करते हुए देखे जाएंगे। इस गोचर के दौरान आप अपने स्पाउस के साथ भी ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट्स करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत ही फेवरेबल गोचर होने वाला है। आप लोगों को इस गोचर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि पर इस गोचर का क्या असर होगा? वृश्चिक राशि जो कि एक जल तत्व राशि है, रहस्यों को जानने की राशि है, कहीं ना कहीं आपके लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी बनते हैं और लगन में गोचर कर रहे हैं। केंद्र का स्वामी जब भी केंद्र में आता है और वो भी अपने मित्र की राशि में आता है, ये बहुत ही शुभ गोचर माना जाता है। सूर्य वैसे भी सत्ता का कारक है। आप लोग जो भी सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, चुनावों का समय भी चल रहा है, आप लोगों के लिए गोचर एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन का टाइम है, जीत का समय है। आपकी का प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपके जितने भी सीनियर्स होंगे आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। तो ओवरऑल एक रिकॉग्निशन, नेम और फेम का समय है। इस गोचर को और शुभ बनाने के लिए आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का त्रिकोण का झंडा अवश्य लहराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि के बाद अब बात धनु राशि की करेंगे। धनु राशि पर इस गोचर का क्या असर होगा? धनु राशि वाले जो जातक होते हैं, गुरु प्रधान राशि है। इस समय गुरु भी अपनी स्वयं की राशि से गोचर करते हुए हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। आपके लिए ये भाग्य के भाव का स्वामी है, धर्म के भाव का स्वामी है, पिता के भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान आप धर्म के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए देखे जाएंगे। भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, फॉरेन कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग करते हुए आप लाभ में अपने काम को कन्वर्ट करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन इस गोचर के दौरान आपको अपनी पिता का सेहत का अवश्य ध्यान रखना है। गोचर को शुभ बनाने के लिए आप हर गुरुवार को गाय को गुड़ और आटा अवश्य खिलाएं। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के बाद अब बात मकर राशि की करेंगे कि आखिर सूर्य गोचर का मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा? मकर राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं और शनि भी इस समय शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हुए आप ही की राशि से गोचर करते हुए देखे जा रहे हैं। इस गोचर के दौरान सूर्य जो कि अष्टम भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। उपचय भाव में हमेशा क्रूर ग्रह का गोचर शुभ माना जाता है। आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन गेन्स, लेकिन अगर आपकी सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में कोई ना कोई अनअर्न्ड वेल्थ, यानी कि आपके नाम कोई संपत्ति हो सकती है, आपके पिता की या आपके पूर्वजों की संपत्ति आपके नाम होने के भी योग दिख रहे हैं। और जो लोग पेट्रोल के साथ डील करते हैं, खनिज पदार्थों के साथ डील करते हैं, जो लोग हिडन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके लिए ये एक अचीवमेंट का समय है। इस गोचर को शुभ बनाने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात कुंभ राशि की करेंगे कि आखिर कुंभ राशि पर इस सूर्य गोचर का क्या असर होगा? कुंभ राशि के लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी हैं और इस समय दशम भाव में कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। दिग्बली हो जाते हैं सूर्य। यहाँ पे आपको एक हाई रिकॉग्निशन मिलने वाली है। साथ में आपके जो स्पाउस हैं वो आपको काफ़ी मदद करते हुए देखे जाएंगे, जिनकी वजह से आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ में इस वक्त आप कोई नई भूमि वाहन में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ गोचर है। गोचर को और शुभ बनाने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में एक मीठा पान अर्पण करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की कि आखिर मीन राशि पर इस सूर्य गोचर का क्या असर होगा? सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है गुरु प्रधान राशि के जातकों को। मीन राशि के जातकों को आपके लिए 6th लॉर्ड के स्वामी, ऋण रोग शत्रु के भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं। अगर कोई कोर्ट केसेस आपके चले आ रहे हैं तो वो आपके पक्ष में रिजल्ट देंगे। साथ में अगर कोई लंबी बीमारी भी चली आ रही है वो भी उस समय आपको आरोग्य के कारक हैं। सूर्य आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा जिसकी वजह से आप अपनी बीमारी से
निजात पा पाएंगे। इस समय आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करते हुए भी देखे जाएंगे, जिसकी वजह से ईश्वर की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी। गोचर को शुभ बनाने के लिए आप लोगों को सुबह उठ के भगवान सूर्य को अर्घ देना है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 12 बार अवश्य करना है। तो अच्छा, सूर्य का ग्रहों का राजा कहा जाता है और साथ ही सूर्य को आत्मकारक ग्रह भी कहा गया है। मान्यता ये भी है कि सूर्य की कृपा के बिना ना तो कोई उच्च पद मिलता है और ना ही राजनीति में आपको सफलता प्राप्त होती है, और सूर्य कमजोर हो तो इंसान को बहुत हानि होती है, असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में सूर्यदेव के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय होंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सूर्य सृष्टि में जीवन का कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य आपके कहीं ना कहीं मनोबल का, आपके एक एम्बिशियस स्पिरिट का कारक माना जाता है। अगर सूर्य कहीं से भी निर्बल है तो आपको अपने कार्यस्थल में रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, पावर नहीं मिलती है। बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है। सूर्य को सबसे पहले अगर आपको ठीक करना है तो अपने पिता का सम्मान करना है, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने, और हो सके तो आप पिता से कोई भी एक गिफ्ट आशीर्वाद के रूप में, चाहे घड़ी या कोई पेन लेके अपने पास अवश्य रखें। इससे आपका सूर्य जो है एक पॉजिटिव आउटपुट देने लगेगा। साथ में भगवान सूर्य को सुबह उठ के उगते हुए सूरज को आपको अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य के शुभ प्रभाव मिलते हैं। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र जो एक प्रकार से रामबाण का इलाज करता है, आप इसका जितना चैंटिंग करेंगे मॉर्निंग के टाइम, राइजिंग सन के टाइम, आपको इसका विशेष प्रभाव मिलेगा। तो खराब सूर्य के प्रभाव क्या क्या होते हैं और व्यक्ति पर इनका क्या कुछ असर होता है, इसका भी समझना चाहेंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति के सूर्य को देखना है कि क्या प्रभाव खराब पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसका जो आत्मबल होगा वो बहुत ज़्यादा क्षीण होगा। कहीं ना कहीं वो इतनी ताकत नहीं ला पाएगा कि विपरीत स्थितियों को वो फेस कर पाए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे रखते हैं, आगे आउटशाइन नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश हमको प्रकाशमान करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सूर्य कमज़ोर होता है। साथ में अगर पिता का सुख ना मिले, पिता के साथ अनबन हो, पिता का बहुत जल्दी मृत्यु हो जाए, उनका साथ ना मिले, तब भी सूर्य कहीं ना कहीं वीक दिखता है। जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी सूर्य के निर्बल होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। राजनीतिक तंत्र में, सरकारी तंत्र में अगर आपके काम फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज हैं, तो अब भी सूर्य कमज़ोर होता है। हड्डियों की समस्या, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, उनका कहीं ना कहीं सूर्य शुभ प्रभाव में देखा जाता है। सूर्य गोचर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर तोशिका, जो हमें बताएंगी टैरो कार्ड के जरिए कि आखिर इस सूर्य गोचर का असर किन राशियों पर कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सूर्य के गोचर के बारे में तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि वृश्चिक राशि में ये सूर्य जो है वो गोचर करने वाला है। किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये मैं बताऊंगी आपको तोशिका रजोरा टैरो कार्ड के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि वालों आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। भाई आपके लिए मेष राशि वालों, ये जो गोचर की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपके लिए मून का कार्ड है। आपको थोड़ी सी स्थिरता यहाँ बनाने की ज़रूरत है, आपको इमोशनली कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि आपका गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, आप थोड़े इम्पल्सिव हो जाए। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके घर, मकान, प्रॉपर्टी जो है वो बनती हुई मुझे नजर आ रही है। बेटी की तरफ से कोई शुभ संकेत आपको मिलने वाला है। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपका कोई रिलेटिव अगर फॉरेन में रहता है, तो आपको उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बस आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में और देखते हैं वृषभ राशि वालों आपके लिए ये सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में क्या धमाल लेके आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके लिए। अगर मैं कार्ड्स देखूं तो कोई भी पुरानी वस्तु जो आपकी खो गई थी, कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था वो चीज़ शायद क्रैक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके जो कार्य हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कोई शुभ संकेत यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ के साथ अगर आप स्टॉक मार्केटिंग में है या किसी भी मीडिया, पब्लिक हाउस से रिलेटेड किसी भी जॉब या फिर बिजनेस में है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके न्यू PR स्किल्स इन्हांस होंगे।
लिए नए लोगों से आपका कॉन्ट्रैक्ट जुड़ेगा और आपको आगे जाके न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। वहीं बात करें अगर आप बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति चाह रहे थे, यानी कुछ प्लान कर रहे थे, तो उसके लिए भी शुभ संकेत मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। आपको पानी से रिलेटेड जगहों पे ट्रैवल इस समय पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसी स्थिति मुझे लगती है। और कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बनने में कोई हर्ज नहीं है, तो खुश रहिए। आपके लिए जो समय है ये मध्यम रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके लिए टैरो कार्ड्स ये कहते हैं कि अगर लंबे समय से आप कुछ सेव करना चाह रहे थे या किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो काम मुझे होता है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने कॉन्फिडेंस पे ज़रूर विश्वास रखिए, लेकिन गलती से भी ओवर कॉन्फिडेंस ना करिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको आपके सीनियर से कोई मन मुटाव हो सकता है। कोई पद प्रतिष्ठा मिलती हुई मुझे आपको नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ेगी कि आपको टाइम को और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस और मैनेज करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ के साथ अगर बात करूँ तो ये समय आपके लिए, एक गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे लाता हुआ दिख रहा है। आप कोई भी नया वाहन खरीदते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और साथ के साथ आपको किस चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है अपनी माँ की सेहत या फिर अपनी पार्टनर की सेहत का। चलिए अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कर्क राशि वालों आपके लिए ये टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो मैं यहाँ से यही गेज कर पा रही हूँ कि अगर लंबे समय से आप जो है किसी स्थिति, किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे कि आपको इस कार्य को इस प्रकार से करना चाहिए, तो उसे बिल्कुल फर्म डिसीजंस को लेके इस चीज़ को आगे बढ़े, आपके लिए बहुत बेहतर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल ट्रिप्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या कोई भी चैरिटी करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का गोचर जो है आपके चैरिटेबल नोट्स को काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंस करने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको आपके संतान से रिलेटेड हो सकता है कि थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन आपका बिलीफ फैक्टर भगवान में इतना स्ट्रांग होगा कि आप देखेंगे आपके सारे काम यूँ बनते हुए नजर आएंगे। ऑफिस सेक्टर की अगर बात करूँ तो आपको कुछ न्यू चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अपने एनिमी से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अपनी दिल की बात जो है अगर अपने दिल में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी चीज़ों को कम शेयर करें और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई प्रमोशन या फिर कुछ अच्छा डेजिग्नेशन मिलता हो नज़र आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। सिंह राशि वालों आपके लिए बात करते हैं यहाँ पे। सिंह राशि वालों, वैसे तो आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ इमोशनल चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी जो हैं वो खुद ही यहाँ पे सूर्य देव हैं, और सूर्य देव के गोचर के बारे में ही तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये सूर्य देव जो है ये आपको काफ़ी, अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में है, किसी भी मेडिकल फील्ड में है, आर्मी से रिलेटेड कोई भी फील्ड में है, या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पे अथॉरिटी या गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, या फिर आप अगर लॉयर भी हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। आपके जो काम अभी तक रुके हुए थे वो यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा हो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको आपके इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, और गलती से भी आप अपने अपनों से या किसी के सामने कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे कि उनका दिल दुख जाए, या फिर जिससे कि कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़े। आपके लिए जो है मुझे यहाँ पे घर में रेनोवेशन होती हुई नज़र आ रही है। आप सोच रहे हैं ना रेनोवेशन के बारे में, तो जल्दी करा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए यहाँ पे टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं, तो हम देखते हैं तुला राशि वालों आपके लिए ये जो गोचर है सूर्य का, ये क्या लेकर आता है। तुला राशि वालों, आपके लिए जो गोचर है, मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आपको चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है। गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान रखिए, थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। अगर आप कॉशियस हो जाएंगे तो आपके साथ ये घटनाएं जो है बिल्कुल भी नहीं घटेगी। साथ के साथ आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी फीमेल ज़रूर होगी जो आपको मदद करेगी, आपके आगे बढ़ने में, आपको प्रोस्पेरिटी दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। घर में आपकी जो भी फीमेल है उनकी ज़िंदगी से जुड़ा कुछ पॉजिटिव होने वाला है, जिससे आपके फेस पे भी एक बड़ी सी स्माइल आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ के साथ जो है मदिरा पान से आपको बचना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी सेवन करने से कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में घटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी ज़्यादा जुड़ने वाले हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करने वाले हैं, जो आपके
आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा कि सूर्य के उपाय नियमित रूप से आप ज़रूर करिए। चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे धमाकेदार राशि के बारे में, क्योंकि सूर्य देव का जो गोचर है वो लग रहा है इसी राशि में। अगली राशि के बारे में बात करूं, यानी कि सैजिटेरियंस, आपके लिए ये सूर्य का गोचर क्या कहता है। सैजिटेरियंस आपके लिए यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा मिक्स यहाँ पे चीज़ें लगती है, आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस कहावत को ज़रा मान लीजिएगा, दैट ऑल दैट ग्लिटर इज़ एक्चुअली नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो इस टाइम पे आपको भी बहुत ग्लीमी से विजन्स आएंगे, आपको बहुत हर चीज़ बहुत ग्लिटर की तरह शाइन करती हुई नज़र आएगी। पर ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको शाइन कर रही है वो वैसी ही हो। कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों की बिगर पिक्चर अगर देखेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। साथ के साथ आपके लिए जो कार्ड आया है वो एम्परर का कार्ड आया है टारो का। तो एम्परर का कार्ड बताता है कि कोई भी चीज़ में लोग जो है आपसे बहुत सजेशन लेने की कोशिश करेंगे। जिनको भी आप सलाह देंगे सोच समझ के सलाह दें, ऐसा ना हो कि उनको दी हुई सलाह आप ही पे आगे जाके भारी पड़ जाए। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ के साथ आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनका आपको ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में कोई दिक्कत हो जाए या आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए। तो कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक इस समय ना खरीदेगा। जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको भी रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ये समय जो है आपका वो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये सूर्य के गोचर में आपको सिर्फ अपनी चीज़ को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन पुरानी चीज़ों के बारे में जितना आप सोचेंगे आपको उतनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों आपके बारे में। आपके लिए भाई यहाँ पे खुद ही सूर्य देव का यहाँ पे कार्ड आ गया है, जो बताता है कि आपके जितने भी कार्य हैं वो तो मुझे संपन्न होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो भी आप चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, टारगेट्स थे, गोल थे अपनी लाइफ को लेके, वो गोल्स को आप मुझे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिता से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, पिता से कोई मन मुटाव का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। साथ के साथ आपके लिए टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, जो अपने आप में इंडिकेट करता है आपको कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर विश्वास करिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस की मुझे यहाँ कमी लगती है। और साथ के साथ इतना आपको ज़रूर बोलूँगी कि चीज़ों के बारे में सोचना कम कीजिए, एक्शन लेना ज़्यादा शुरू कीजिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत सारी आती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर आप उनके बारे में सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो समय को जो है वो आप वेस्ट कर देंगे। तो आपको समय को यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको मैं एक ही चीज़ यहाँ बोलूँगी, जो सावधानी आपको बरतनी है, अपना कार्य होने से पहले किसी से भी शेयर ना करें। पैसे की वेस्टेज पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हो सकता है कि शान दिखाने के चक्कर में आप अपने पैसे को ना सेव कर पाएँ, इसकी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके पीआर स्किल्स, लोगों से रिलेशन काफ़ी अच्छे बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई खुशखबरी, अगर आपका वाहन ख़राब था या आप नया वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, रिपेयर कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही समय है, आप बिल्कुल वाहन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाहन से रिलेटेड शुभ संकेत मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में और देखते हैं कुंभ राशि वालों आपके लिए ये सूर्य का गोचर क्या लेके आता है। कुंभ राशि वालों आपके लिए अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देख रही हूँ तो आपके लिए जो कार्ड्स है ना, यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, साथ में एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपको पैसा तो यहाँ पे बहुत मिलने वाला है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपका डे लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाएगी पूरे महीने की, आपके लिए चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। आप अगर चीज़ों को ढंग तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेंगी। किसी से भी लड़ाई झगड़े या फिर किसी लीगल लिटिगेशन में इस समय पे ना उलझे तो बेटर है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कार्य है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप 1 महीने बाद उस कार्य में इंटरवीन करें या उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे अभी के मुकाबले। साथ के साथ आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन कमी यहाँ पर आ रही है चीज़ों को यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करने की थोड़ी मुझे कमी लगती है। तो स्ट्रैटेजाइज कीजिए, और हो सकता है कि इस बीच आपको काफ़ी सारे लोगों की कई बातें भी सुननी पड़े। कोई बात नहीं, बिल्कुल सुन लीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को किसी की भी वजह से लूज़ मत होने दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, जो करती है सबसे ज़्यादा इंतज़ार। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मीन राशि वालों आपके लिए ये सूर्य का गोचर क्या कहता है।
मीन राशि वालों, आपके लिए देखिए कोई शुभ संकेत, कोई सेलिब्रेशन का समय मुझे ज़रूर दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने में ही उलझे रहेंगे। काफ़ी सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुदरत या यूनिवर्स आपसे फोर्सफुली वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर कराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ें आपको आज समझ में नहीं आ रही है, कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि नियति का यही फैसला था, क्योंकि ये आपके हित में जाने वाला है। ट्रैवलिंग ट्रिप्स के बारे में बात करूँ तो ट्रैवल में थोड़ा सा डिले मुझे लगता है, आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन आपके प्लानिंग से थोड़ा डिले मुझे यहाँ पे लगता है। आप किसी दो चीज़ों को लेके, दो डिसीजंस को लेके, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल लाइफ हो, आप थोड़ा सा जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको जगल नहीं करना है, आपको 15 नवंबर तक का वेट करना है। 15 नवंबर के बाद जो है आप अपना डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आपकी पार्टनर या आपकी माँ, जो भी मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, जो भी स्त्री आपसे उम्र में बड़ी है, उस स्त्री से कुछ मन मुटाव हो सकता है, उनसे रिलेटेड कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं मैच करेंगे। इस समय पे आपको परिवार का साथ मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अपना साथ मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं आशा करती हूँ कि ये सूर्य का गोचर आप सभी लोगों के लिए और न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो। तो दो खास मेहमानों से आपने जाना कि सूर्य गोचर का असर आपकी राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस तरीके के तमाम कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।